हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज रॉन्ग। तो हमें यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ऑर्डर दिए गए हैं। आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी जो रिपीटेड प्रॉपर्टीज होती हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल, उनको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं। तो उसके बाद एलिमेंट शो सम रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद हमारा ASH3, और हमें बोला गया कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी। तो हमें पता है कि अमोनिया हमारी बेसिक है, PH3 भी हमारा बेसिक है, ASH3 भी बेसिक है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जो हमारा इनका साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डिफ्यूज़ हो जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ ओवर लार्ज वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो डाउन द ग्रुप है वो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी तो इसका इन्वर्स भी सही होगा, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी डाउन द ग्रुप। तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसके बाद जो हमें ये दी गई है आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो वो इंक्रीज होगी। तो ये हमारा करेक्ट होगा, बट जो हमारा यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन दिया गया है इन केस में हमारे पास थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्यों होता है वो देखते हैं। क्योंकि जो बेरिलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, और बोरोन है जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। यानी अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो ये इजी होगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें s में से निकालना है। तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल बिकॉज इट इज़ क्वाइट क्लोज टू न्यूक्लियस एंड अट्रैक्टेड वेल बाय द न्यूक्लियस। तो ये ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ से ये ऑर्डर बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा गलत होगा। उसके बाद Al2O3 MgO Na2O K2O, ये हमारे बेसिक स्ट्रेंथ दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्साइड्स आर एसिडिक और बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन विद वाटर। नाउ विद इन अ ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ द एलिमेंट। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप, ये हमें दिया गया है एल्यूमिनियम, उसके बाद हमें मैग्नीशियम, उसके बाद हमें सोडियम, उसके बाद हमें पोटेशियम। तो ये जो हमें दिया गया है साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है इनका, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होगा, सबसे छोटा साइज़ होगा इसका। मैग्नीशियम +2 होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। सोडियम का हमारा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद पोटेशियम का हमारा साइज़ सबसे बड़ा होगा इस पूरी सीरीज़ में। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज with the size of the element and it decreases across the period. Now K2O is more basic than Na2O, तो K2O हमारा ज़्यादा बेसिक हुआ Na2O से, and after that MgO is more basic than Al2O3. In fact Al2O3 is amphoteric. तो ये वाला ऑर्डर हमारा करेक्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। उसके बाद ये हमें आयनिक रेडियस दी गई है, और ये तो सिंपली हमारा जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया आयनिक रेडियस। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट होगा। सो हेयर आवर ऑप्शन, यहाँ पे हमें रॉन्ग सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।